जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वक्त पाकिस्तान से अगर आप कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं बड़ी कंट्रीज़ का, यानी जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, तो उसमें शंगन वीज़ा का इशू ये है कि उसका अपॉइंटमेंट आसानी से नहीं मिल पाता। पाकिस्तान के अंदर अक्सर अपॉइंटमेंट जो है गायब हो जाती है। इवन कि ऑफ सीज़न में भी अगर आप जाते हो तो अक्सर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती और हमें बड़े मसले का सामना करना पड़ता है हमारे क्लाइंट्स के लिए। जब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं तो अपॉइंटमेंट ईजी नहीं है, स्पेशली पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के बाहर जो लोग हैं, सऊदी अरब में है, दुबई में है, कतर वगैरह में, उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, उसका इतना मसला नहीं है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान से जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं बड़े कंट्रीज का, तो उनके लिए मेरा ये मशवरा है, आप जो है या तो यूके का वीज़ा अप्लाई करें। यूके का वीज़ा जो है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तरतीब से है, बैंक स्टेटमेंट में कोई इशू नहीं है, तो यूके का वीज़ा जो है आपको मिल जाता है आसानी से, इतना मुश्किल नहीं है यूके का वीज़ा। यूके की वीज़ा के अलावा जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस होता है उसका। और उसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करें, उसमें भी अपॉइंटमेंट का इतना इशू नहीं आता। कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें, उसमें भी इतना इशू नहीं आता। ठीक है, इवन आयरलैंड का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चंद एक कंट्रीज है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज है, बहुत अच्छी कंट्रीज है, उनकी अपॉइंटमेंट्स की इशू नहीं है और आपका प्रोसेस हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और इसके मिलने का चांस भी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर नहीं भी मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो, या अगर एक का नहीं मिला तो दूसरे का अप्लाई करो। इवेंचुअली आपको किसी ना किसी का वीज़ा मिल ही जाता है। मैं विजिट वीज़े की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस वक्त सोच रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए कि यार मुझे किसी कंट्री का विजिट वीज़ा चाहिए ताकि मैं वहाँ जाऊँ, घूमूँ फिरूँ, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ देखूँ, या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखूँ, क्योंकि इनिशियली विजिट वीज़ा होता है तो उसको बाद में आप कन्वर्ट भी कर सकते हो कुछ कंट्रीज़ में। तो अगर इस हवाले से आप सोच रहे हैं तो मैं आपको अपनी तरफ से ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इनमें से किसी कंट्री का अप्लाई करें। आपके डॉक्यूमेंट्स जो है सही होनी चाहिए। मसलन आपके पास अगर ट्रेवल हिस्ट्री है तो वेल एंड गुड है, नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके पास जॉब हो या बिजनेस हो, आपका बैंक स्टेटमेंट मेंटेन्ड हो, अगर आप सैलरी बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो सैलरी रेगुलरली आनी चाहिए मखसूस डेट्स के अंदर और उसका प्रूफ हो। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, आपका बिजनेस अकाउंट में भी और पर्सनल अकाउंट में भी। तो इससे ये होता है कि आप आगे ये चीज़ें दे सकते हो। और इन कंट्रीज़ की वीज़ों में हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि गाड़ी अगर आपके नाम पे है, आपका घर आपके नाम पे है, प्लॉट वगैरह है, तो ये चीज़ें भी हम दे सकते हैं। ये भी एक अच्छी कंसीडर की जाती है, मतलब इससे फ़ायदा होता है, आपका जो अप्रूवल चांस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, फिर अगर आप शादीशुदा हो तो आपका जो FRC MRC वगैरह होता है, उससे भी आपका जो है चांस बढ़ जाता है। और बैंक स्टेटमेंट जो है उसमें अगर आपके पैसे हो, स्ट्रॉन्ग बैलेंस हो, तो वो भी बड़ा अच्छा होता है इन कंट्रीज़ की वीज़ाज में। और प्रोसेस रिलेटिवली इजी है, दिस इज़ द गुड थिंग, क्योंकि अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ में नहीं चाहिए और कुछ में जिसमें अपॉइंटमेंट चाहिए वो मिल जाता है बायोमेट्रिक वगैरह के लिए। ठीक है, और इन ज़्यादातर इन वीज़ों में यूके के अलावा आपको पासपोर्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट तब दोगे आप जब आपका वीज़ा अप्रूव होगा, तो पासपोर्ट आपके हाथ में ही रहेगा। और अब क्या है कि हम ये वीज़े आपके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। हमारी फ़ीस होती है प्रोसेसिंग, यानी कि फ़ाइल प्रिपरेशन की, हम इसमें फ़ाइल आपके लिए प्रिपेयर करते हैं। मैं खुद अभी देखो, मुझे US वीज़ा भी मिला है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी, और बाहर आया हूँ तो दूसरे पासपोर्ट पे भी। यूके का वीज़ा तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कई बार मिल चुका था, शंगन वीज़ा भी मिल चुका था, अपना ये कनाडा का, अमेरिका का, ये तमाम कंट्रीज़ की वीज़े मैं ले चुका हूँ और इसका प्रोसेस भी मुझे पता है। और इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में बड़ा देखने की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी सिचुएशन को देख के उस हिसाब से आपको तैयार करते हैं वीज़े के लिए। और फिर आपको जब आपकी प्रोफाइल हम समझ लगती है कि यार ये स्ट्रांग है अभी, तो फिर वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। फिर उसके लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स की तरतीब करते हैं, क्योंकि वीज़ा रिजेक्शन में अगर गलती अक्सर हो जाती है तो उसमें वीज़ा छोटी मोटी गलती हो जाती है, कुछ लोग तो बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, फिर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और बंदे के पैसे और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम लोग गारंटी तो नहीं करते कि वीज़ा लाजमी लगेगा, लेकिन हम कहते हैं कि चांस बढ़ जाता है अगर आप सही तरीके से वीज़ा सबमिट करते हो और अच्छे तरीके से उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाते हो और सारी चीज़ें प्रॉपरली करते हो, तो फिर चीज़ें हो जाती है। और ये मैं खुद देखता हूँ इन चीज़ों को, और बहुत अच्छे तरीके से आपकी फ़ाइल हम सबमिट करते हैं। तो इनमें से किसी कंट्री का अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो जो मैंने आपको बताई है, तो हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। और अगर डायरेक्ट प्रोसेस करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी आप करवा सकते हो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी है और आपको पता है कि आपकी पोजीशन क्या है। नहीं तो कंसल्टेंसी ले ले, एक छोटी सी फीस होती है कंसल्टेंसी की, 30 मिनट कॉल होती है मेरे साथ डायरेक्टली। मैं आपसे बात करता हूँ और आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता हूँ और फिर आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। अगर आपको अभी अप्लाई करना चाहिए तो अभी अप्लाई करिए, नहीं तो थोड़ा सा वेट करिए, चीज़ों को रेडी करें, बैंक अकाउंट वगैरह को, और फिर अप्लाई करें। तो वो फीस जो है हम बाद में
एडजस्ट कर लेते हैं वीज़ा फाइल प्रिपरेशन की फ़ीस में। अगर आप बाद में वीज़ा फाइल प्रिपरेशन की सर्विस लेते हो, नहीं लेते हो तो छोटी सी जो कंसल्टेंसी फ़ीस है उसमें आपको अच्छा खासा रोड मैप मिल जाता है। ठीक है जी, तो दैट्स इट। आप जो है इस हवाले से हमें रब्ता कर सकते हो कंसल्टेंसी के लिए भी और फाइल प्रिपरेशन के लिए भी, और जल्द अज जल्द अप्लाई करें क्योंकि अभी ये इस वक्त जो है थोड़ा सा रश कम है, यानी अभी ये मंथ शुरू हो गए ना, नवंबर दिसंबर, ये सर्दी के महीने होते हैं तो उसमें थोड़ा रश कम होता है, आपका चांस ज़्यादा होता है वीज़ा मिलने का। फिर जो है गर्मी हो जाती है, फिर रश बहुत बढ़ जाता है, हर बंदा यूरोप वगैरह घूमने के लिए जाना चाहता है ना, तो उस वक्त फिर एम्बेसी के ऊपर बहुत प्रेशर होता है।